अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा प्री बोर्ड्स में या फाइनल टर्म में 30, 40, 50 आया है, तो क्या हमें आईसीएसई में 80 प्लस मिल सकता है, 90 प्लस मिल सकता है? मेरा जवाब है हाँ, मिल सकता है। मैंने ऐसा केसेस बहुत देखे हैं पास्ट ईयर्स में। और जब वो कर सकते हैं, जब आपके सीनियर्स कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? बट हाँ, इट इज इजियर सेड देन डन। द जर्नी, ये जो जर्नी है, दिस जर्नी इज टफ, बट ट्रस्ट मी, द जर्नी इज अचीवेबल। इसे आप अचीव आराम से कर सकते हो। आराम तो नहीं बोलूंगा, मेहनत लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, सच्चे दिल से मेहनत करना पड़ेगा, तो ये गोल आप आराम से अचीव कर पाओगे। इसके लिए देखिए, थोड़ा तो स्मार्ट वर्क हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क, वी नीड टू स्ट्रेटेजाइज, स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक शेड्यूल बना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना घंटा या कितना सम्स हमें डेली करना चाहिए मैथ्स में। डेली आपको कितना प्रैक्टिस करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर वाइज किस टाइप के सम्स इंपॉर्टेंट है, या कौन से चैप्टर है जहां पे आप इजीली स्कोर कर पाओगे, वो आपको पता रहना चाहिए। वो हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ लो। देखिए, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज अगर मैं बोलूं, तो मुझे सिर्फ आप ये 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज आप मुझे दे दो। जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसा मैं शेड्यूल बनाऊंगा आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज का मैथमेटिक्स के लिए, आप वो फॉलो करो। जिस टाइप के सम्स मैं बोलूंगा उस टाइप के सम्स करो। जिस चैप्टर को मैं आपको स्ट्रेस देने बोलूंगा उस चैप्टर को स्ट्रेस दो, तो आराम से ये जर्नी आप तय कर पाओगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आई बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, तो आई नो कि कितना करने से बच्चे यहां से यहां पहुंचेंगे। बट हाँ, मैं नहीं करने वाला हूं, करना तो आप ही को है, ठीक है। एट द एंड आप ही को करना, अगर आप करोगे तो होगा। तो जस्ट गिव मी अगेन 1 मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ ये शेड्यूल फॉलो करो। सबसे पहली बात हम करेंगे, कितने बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर कितना सम प्रैक्टिस करें, कितनी देर तक प्रैक्टिस करें? आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी सम्स वी नीड टू प्रैक्टिस। देखो, कितने बंदे ना 45 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनका 100 आ रहा है। कितने बंदे 1 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं, 60 आ रहा है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट आइडियली अभी अगर मैं 1 मंथ आपसे मांग रहा हूं, आप इस कैटेगरी में अगर बिलोंग कर रहे हो और आपको 80 प्लस 90 प्लस लाना है, तब मुझे क्या चाहिए? मुझे 2.5 आवर्स आपका डेली चाहिए। 2.5 आवर्स, आई नो इट्स टफ नाउ, बट स्कूल आपके क्लोज्ड है, ठीक है, तो आपके पास टाइम है पढ़ने को। आईसीएसई मोस्ट ऑफ द स्कूल में स्कूल क्लोज हो गया है, यू डोंट हैव क्लासेस नाउ, और एग्जाम एंड होने वाला होगा, छुट्टियां चल रही होंगी, तो 2.5 घंटा आप निकाल सकते हो एटलीस्ट। मतलब 2.5 घंटा निकल जाए तो अच्छी बात है, बट 2 to 2.5 आवर्स आप मुझे डेली दे दो। इतना लगेगा ही लगेगा अगर आपको मैथ्स में ये जर्नी को अचीव करना है, ठीक है। अब बात रहा कितना सम प्रैक्टिस करें, ये एक वैलिड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, 2.5 आवर्स अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, रिगरस प्रैक्टिस, बिना डाइवर्शन के, मतलब बिना कोई डिस्ट्रैक्शन से, भी क्या ऐसा नहीं एक सम कर लिया उसके बाद कुछ वीडियोस देख लिया, फिर 5 सम कर लिया, कुछ वीडियोस देख लिया, ऐसा नहीं। पढ़ रहे तो कंटिन्यूसली 2 घंटा मैथ्स ही करो। हाँ, ये कर सकते हो कि इसे 2 स्लॉट में तोड़ सकते हो, 1 आवर का या 1 आवर 15 मिनट्स, जो भी आपका लगे, ठीक है। दूसरा चीज, 10 years कीप इट हैंडी विथ यू। अगर स्पेसिमन पेपर मिलता है, बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है जिन्होंने अपना स्पेसिमन पेपर लाया है। स्पेसिमन पेपर आता है बिकॉज उसमें क्या होता है कि एटलीस्ट 10 अनसॉल्व्ड
पेपर्स होते हैं, और सबसे पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू वहाँ पे रहता है, तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ये दो चीज़ होना चाहिए आपके पास। एक नोटबुक ले लो, ठीक है। इस नोटबुक में क्या होगा भाई, क्या करेंगे हम, इस नोटबुक में हम लोग जो भी सम हमें टफ लगे, जो भी सम हमें डिफिकल्ट लगे, मीनिंग तो सेम ही है भाई, लिख दिया तो लिख दिया, जो भी सम हमें टफ लगे, डिफिकल्ट लगे, उसे लिखना है। जो भी सम में कुछ लॉजिक आपको लगे थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग लॉजिक लग रहा है, उसे इसमें रखना है। सर्कल की कुछ सम है जहां पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, उस टाइप के सम को लिखना है यहाँ पे। क्लियर है। अब ये चीजें तो आपको लगेगी। मुझे 2 स्लॉट में 1-1 घंटा चाहिए आपसे डेली। सबसे पहली बात, जो एंटायर सिलेबस है 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर मैंने देखा है, लगभग 11 चैप्टर ना, 11 चैप्टर बड़े ही इजी है, वो इजी कैटेगरी में ही आते हैं। I'll tell you the names. See, जीएसटी में जिस टाइप के सम उन्होंने स्पेसिफिक पेपर में दिया है, उस टाइप के सम्स को करना। बिलिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंकिंग मैं लिख रहा हूं, बैंकिंग, ठीक है। देन शेयर्स एंड डिविडेंड, लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना 3 टाइप के सम्स होते हैं। एक होता है रूट्स निकालना, भाई श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इजी होता है, ठीक है। एक होता है आपका नेचर ऑफ रूट्स पे, नेचर ऑफ रूट्स पे, और एक होता है प्रॉब्लम सम। तो प्रॉब्लम सम मैं यहां से काट दे रहा हूं, प्रॉब्लम सम कुछ बच्चों को मैं देखा बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन रूट्स निकालना, नेचर ऑफ रूट्स पे सवाल करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वो इजी होता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टराइजेशन, अगर आपको डिवीजन आता है तो फैक्टराइजेशन भी आता होगा, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट मैट्रिसेस तो इजी है। रिफ्लेक्शन भी इजी है, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक भी इजी है, और प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी इजी है, बिकॉज यहाँ पे 2 टाइप के सम्स है, एक के मेथड है और एक कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये मेरे 11 चैप्टर है जो बड़े ही इजी कैटेगरी में फॉल होते हैं। इन पे आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए, समझ लो। ये जो मैंने बोला ना 1 आवर, इन चैप्टर्स को करोगे आप 1 आवर, ये चैप्टर लिख लो आप, और 1 घंटा आपको यही करना है। 1 घंटा आपको यही चैप्टर में से, अगर आप एक सम भी कर रहे हो, 1 2 3 4 11 सम, ठीक है, आपके पास 60 मिनट, 12 5 मतलब 5-6 मिनट में हर एक सम कर लो आप, 5-5.5 मिनट में, तो 11 सम आराम से 1 घंटा में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अगर मैं मीडियम चैप्टर की बात करूं, मीडियम मतलब जो थोड़ा बहुत आपको अच्छा अगर नॉलेज है और आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, तो आप आराम से कर पाओगे। और कुछ ट्रिकी चैप्टर है, मतलब जहां से ट्रिकी इन द सेंस जहां से टफ सवाल बन सकता है, मतलब सर्कल, मतलब आप ले लो आइडेंटिटीज, यहां से मैंने बोल रहा हूं कि सवाल टफ बन सकता है, मतलब कुछ ट्रिकी बना सकते हैं वो लोग अगर चाहे तो। फिर से आप ले लिए सिमिलैरिटी, ये 3 चैप्टर जो है सिमिलैरिटी, मैं देखता हूं बच्चे थोड़ा घबराते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी में, आइडेंटिटीज में, सर्कल में, क्योंकि सर्कल में बहुत कुछ है पढ़ने को। चलो मीडियम चैप्टर की बात करें हम, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस करेगा बेटर होगा। फिर से कंस्ट्रक्शन जितना कर लो, कंस्ट्रक्शन में लोकस बहुत ही ईजी है, मैं वीडियो बनाने वाला हूं उस पर, डोंट वरी। फिर से मेंसुरेशन,
मेंसुरेशन, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कुछ मिस हुआ है हमारा क्या? एक मिनट, एपीजीपी, एपी एंड जीपी। और कुछ मिस हुआ है भाई? रिफ्लेक्शन मैंने लिखा है, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 22 चैप्टर है। यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो नहीं है उसमें, तो 21 पकड़ो। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बस रीड करना आना चाहिए, ठीक है? तो क्या छोड़ा हम लोगों ने, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी भी एक चैप्टर हम लोगों ने छोड़ दिया है। ओ, मैं जब कंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं तो लोकस साथ ही में बोल रहा हूं, ठीक है? तो ये सब चैप्टर हमारे हैं। 1 घंटा मैंने बोला है, ये इजी चैप्टर पे आप ध्यान दो। 1 घंटा बनाओ, सुबह में या शाम में, कोई भी दिन का 1 घंटा फिक्स कर लो और इन चैप्टर्स पे ही ध्यान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हमको मैं यहां पे डाल रहा हूं। नेक्स्ट 1 आवर देखो, ये 1 घंटा प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट 1 आवर ये चैप्टर्स पे ध्यान दो। अब लोग सर इसका क्या, इसका क्या, इसको प्रैक्टिस नहीं करें? नहीं करना तो है, करना तो है। तो मैं बता रहा 2.5 आवर इज आइडल, हाफ एन आवर इन चैप्टर्स को दो। 1 आवर ओवर ईयर, 1 आवर ओवर ईयर, हाफ एन आवर ओवर ईयर। दे के देखो बॉस, ये आएगा ही आएगा। स्लॉट कर लो, डेली। देखो बैंकिंग में 3-4 टाइप के सम्स है, वो 1-2 दिन में आपको पूरा हो जाएगा। 30 दिन आपको, 30 दिन मतलब 30 घंटा ये पढ़ना है, और 30 घंटा ये चैप्टर पढ़ने हैं और 15 घंटा ये पढ़ना है। साउंड्स वेरी लेस, बट वो बोलते हैं ना, छोटी छोटी बूंदों से पूरा तालाब बन जाता है। एक एक बूंद करके पूरा तालाब बन जाता है। अगर ये 1 महीना फॉलो कर रहे हो, 1 घंटा ये चैप्टर, 1 घंटा ये चैप्टर, आधा घंटा ये चैप्टर, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूं, चैप्टर वाइज बता रहा हूं किस टाइप के सम्स को आपको टारगेट करना है, ठीक है? बैंकिंग, देखो बैंकिंग में तो क्या बताए, एक है मैच्योरिटी अमाउंट निकालना, प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, और क्या था, टाइम निकालना, जो कि बहुत कम चांसेस है थे। जनरली मैच्योरिटी अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट निकालना, ये सब बोलते हैं हमें, है कि नहीं? तो ये उतना डिफिकल्ट है नहीं। जीएसटी में आप जो स्पेसिमन पेपर है उस टाइप का क्वेश्चन आप करो। और जीएसटी में मैं पहले बोल चुका, आईजीएसटी आपका सिलेबस में नहीं है, हो गया। शेयर्स एंड डिविडेंड, अरे भाई यहाँ पे तो एक ही फॉर्मूला है डिविडेंड निकालने वाला, और तो कुछ है ही नहीं। डिविडेंड है, परसेंटेज रिटर्न है। उस टाइप के सम जहां पे सेल प्रोसीड हो, उस टाइप के सम को फोकस करो। डन, बड़ा इजी है। देन लीनियर इन इक्वेशन, बहुत इजी यार। नंबर लाइन सही से बनाना, सॉल्यूशन सेट पे ध्यान दो, आराम से हो जाएगा। देन कम्स विच चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से बोला मेरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टाइप के सम्स है। एक है आपका नेचर ऑफ रूट्स, एक है आपका रूट्स निकालना श्वेताचार्य फॉर्मूला से, और एक है आपका प्रॉब्लम सम में भी जो आपके बिल्स वाले सम है, इस बार फिर से कॉस्ट वाले सम्स है, स्पीड वाले सम है। ये 3 टाइप के सम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिल्स वाले सम, कॉस्ट वाले सम, स्पीड वाले सम। ये दोनों तो श्वेताचार्य फॉर्मूला से हो जाएगा। ये नेचर ऑफ रूट जनरली देता है कि इक्वल एंड रियल एंड इक्वल रूट है तो के का वैल्यू क्या होगा, उस टाइप के सम आराम से हो जाएगा। इन दोनों पे फोकस करो, सवाल आएगा ही आएगा, एक आएगा लेकिन आएगा, ठीक है? और एक आपको प्रॉब्लम समझेगा। उसके बाद क्या बचा, फैक्टराइजेशन।
फैक्टराइजेशन में अगर आपको डिवीजन आता है तो ज़्यादा ये टफ चैप्टर नहीं है, क्लास 9 के बच्चे कर लेते हैं यार, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको, मिडिल टर्म करना होगा। तो पूरा फैक्टराइज करने बोलता है ना कि 6x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5, इसको फैक्टराइज करो सपोज, ठीक है। तो उस टाइप के सम्स करो। रिमाइंडर निकालना कैसे है हमें, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, या एक अननोन दे दिया आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, सॉरी आपको जो फंक्शन है, ठीक है, उसमें कुछ अननोन दे दिया आपको और फिर निकालने बोला, रिमाइंडर दिया हुआ या फैक्टर है, इस टाइप के सम्स करो आप, ठीक है। 3-4 ही टाइप के सम्स है वहां पे। उसके बाद क्या आएगा हमारा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भैया आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या करो, एक तो के मेथड है, अच्छे से कर लो, एक है आपका कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, इस पे फोकस करो आप। मैट्रिसेस यार, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा अच्छे से कर लेना, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा। एपीजीपी मैं पहले ही बोल चुका हूं, एपीजीपी में फाइंड 3 टर्म्स इन एपी, फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी, टर्म निकालना, सम निकालना, जो बेसिक जो फॉर्मूला रिलेटेड सम्स है वो सब कर लेना आराम से, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो यार पूरा ही करना है, रिफ्लेक्शन। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो निकालना, जो बोलते हैं ना फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालने वाले सम्स, मिड पॉइंट वाले सम्स। फिर से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको दे देगा कि भैया एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो एक का इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे का इक्वेशन निकालना है आपको, और एक और कंडीशन दिया रहेगा, बोलेगा इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये 2 लाइन है, ये सपोज 3,2 से पास कर रहा है, और ये 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 इसके पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन निकालिए। उस टाइप वाले सम्स कर लेना, ठीक है। हाँ, सिमिलैरिटी कैन बी ट्रिकी, बट जो बेसिक टाइप का सम है उसका ये तो जरूर कर लेना आप, जितने भी कमजोर हो मैथ्स में, इस टाइप वाले सम्स को देख के जाना, ठीक है। बहुत टाइप के सम्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट सम है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें चैप्टर वाइज मैं डाल रहा हूं इंपॉर्टेंट सम्स, वो कर लोगे तो फिर वो अभी मत करना, पहले एक जो मैंने बताया इजी चैप्टर उनको कर लो, फिर उन चैप्टर्स के वहां पे देखो इंपॉर्टेंट सम्स कौन से, वो देख लो, ठीक है। इस टाइप वाले सम्स को करना ही करना। लोकस और कंस्ट्रक्शन में हेक्सागन बनाना और इनसर्कल और सर्कमसर्कल बनाना सीख लेना, ठीक है। लोकस कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने आता है, आपको ट्राइंगल बनाने आता है, आपको एंगुलर बाइसेक्टर बनाने आता है, तो वो चैप्टर टफ नहीं होगा आपके लिए। नेक्स्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं, मेंसुरेशन में जो भी कंबाइंड सॉलिड्स है उस टाइप वाले सम्स पूरे कर लेना है। मतलब एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर दोनों साइड में है, सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, या फिर एक सिलेंडर है उस पर एक कोन डाल दिया, पानी का लेवल बढ़ गया, इस टाइप के सम्स। कन्वर्जन वाले सम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, मिक्स सॉलिड वाले सम बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडेंटिटीज तो भैया जितना प्रैक्टिस कर लो कम है, आइडेंटिटीज मतलब लास्ट 10 ईयर्स देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करो, मैंने कुछ आइडेंटिटीज दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको देखना आप, ठीक है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस की मैं बात करूं, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो किस टाइप के सम बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो जो बेसिक उसका सम आता है ये वाला टाइप का, ठीक है। दूसरा टाइप ये वाला, तीसरा टाइप इस टाइप के सम्स, यू नो, एक पिलर है, एक दूसरा पिलर उससे बड़ा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इसका हाइट दिया हुआ है, फिर इसका हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इस टाइप के सम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में करना है इसको। स्टैटिस्टिक तो भैया पूरा करना है, स्टैटिस्टिक
पूरा का पूरा करना है, मीन तीनों मेथड करना है, मोड विद हिस्टोग्राम करना है, ओजाइव करना है, मीडियन, ये पूरा करना है, इसे नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगेन, उसको भी पूरा का पूरा हमें अच्छे से करना है, ठीक है। तो क्या करो आप, मैंने बोला ना आपको 3 1 आवर दोज इजी चैप्टर्स, 1 आवर दोज मीडियम चैप्टर्स, हाफ एन आवर दोज ट्रिकी चैप्टर्स, ठीक है। और क्या करो, इस 1 आवर में 15 मिनट्स यहां पे वो 15 मिनट आप क्या करो, 10 इयर्स के कुछ क्वेश्चन देख लो रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स। स्पेसिमन पेपर जो आपके पास है, स्पेसिमन पेपर, उसके कुछ क्वेश्चन देख लो, 10 इयर्स देख लो, स्पेसिमन पेपर देख लो। आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 10 अनसॉल्व्ड पेपर आप देख के हो। देखना मतलब करना। अब ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर लिया और एक दिन पूरा करोगे, पूरा करने के चक्कर में आप पूरा 2.5 घंटा वेस्ट कर दोगे। हाँ, करना है वो। एग्जाम से 10 दिन पहले आपको 3-4 पेपर करना है। एग्जाम के पहले भी कुछ गैप है, वहां पर भी 3-4 पेपर करना है। टोटल मैं मानता हूं कि एटलीस्ट 5 to 10 पेपर्स आपको सॉल्व करना होगा बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम। 5 इयर्स कम से कम, प्रीवियस 5 इयर्स, 10 इयर्स के लिए तो अच्छी बात है, कम से कम प्रीवियस 5 इयर्स आपको करना ही होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा 15 मिनट यहां से 15 मिनट यहां से निकाल के 10 इयर्स के कुछ सम देख लिया रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, या स्पेसिमेन पेपर का कुछ सम देख लिया, बनाया, तभी जाके। और ये हाफ है ना भैया, ये ट्रिकी चैप्टर्स को पहले 2 डेडिकेटेड 10 दिन दो, ठीक है। उसके बाद 1-2 दिन बैठ के उसके 10 इयर्स, उसके स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। अब अगर मैं आपको स्पेसिमेन पेपर का ब्रेकअप बताऊं, ठीक है, तो देखिए 15 तो एमसीक्यू है, वो तो अगर आप जो मैंने बोला है, जिस तरह बोला है, पढ़ोगे आप लोग, 11 चैप्टर तो इजी चैप्टर थे, वो आराम से पढ़ोगे, तो यहां से हाफ ऑफ द एमसीक्यू तो आप सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि वो इजी चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको। तो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन तो आप करोगे ही करोगे बॉस, करेक्ट। मैं बोला कम से कम, ठीक है। क्वेश्चन 2 आ जाओ। क्वेश्चन 2 में इन्होंने मिक्स सॉलिड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से 4 नंबर का दिया है, ठीक है। और ये मतलब इजी एकदम जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको एक मेंसुरेशन से सम दिया है, मीडियम है, ठीक है। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से दिया है, मीडियन, ठीक है। 3 मार्क्स का मेंसुरेशन से दिया है, और एक 4 मार्क्स का दिया, सॉरी, और एक 4 मार्क्स का सम दिया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, वो लेकिन इजी सम दिया मैंने जो देखा है। तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिलना चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3 जो मिलेगा ही मिलेगा, मैं मार्क कर रहा हूं, मतलब श्योर शॉट, 7 से 8 श्योर शॉट, 8 4 फिर ले लो, श्योर शॉट आपको मिलना है। क्वेश्चन 3 आ जाइए। के मेथड का एक सम है, सर्कल का एक सम है, और ग्राफ है। ग्राफ है 5 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का। ये श्योर शॉट है भाई, मतलब ये मिलेगा ही मिलेगा। के मेथड भी अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आप ला सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन ए आपका 40 नंबर का, मतलब ये बता रहा हूं मैं, बहुत इजी जो है, जो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। 8 8 16 21 नंबर आपको 40 नंबर में, मतलब मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। ये इजी पोर्शन है आपका, ठीक है। तो
40 में से 20-21 तो आप उठा ही लोगे, कम से कम है, मतलब वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूं मैं, वर्स्ट सिनारियो। यू नो सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में जो मेरा मानना है, आप सेलेक्ट कौन सा क्वेश्चन करो, आप सेलेक्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। देखो वहां 6 नंबर का बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक है मैट्रिसेस से, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, माना सिमिलैरिटी बच्चों को टफ लग सकता है, बट ये 6 नंबर तो आपका है बॉस। क्वेश्चन 5 देखते हैं जो इजी है। वहां पे 3 नंबर का मीन दिया है, 3 नंबर का जीएसटी दिया, बड़ा इजी, और एक सर्कल, मतलब 6 नंबर का बड़ा इजी है। सर्कल कुछ बच्चों को ट्रिकी लग सकता है। नंबर 6 जीपी दिया, थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट हिस्टोग्राम दिया उसके बाद जो 3 नंबर का है, बड़ा इजी। उसके बाद एक मेंसुरेशन दे दिया है, वो बच्चे हो सकता है कि उनको टफ लगे, मैं इजी सिनारियो ले रहा हूं, मतलब जो एकदम इजी सा मारा है वो सिनारियो, मतलब इतना मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन 7 देखो, एक इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से दिया है 5 नंबर का, और 5 नंबर का दिया है हाइट एंड डिस्टेंस से। अगर ये दोनों आप कर पा रहे हो तब तो चांदी भाई, ठीक है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये दोनों चैप्टर ही कुछ बच्चों को टफ लगे, वो छोड़ दे, ठीक है। यहां पे ऑप्शन है भैया 4 ही करने, ठीक है। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, लीनियर इन इक्वेशन, बड़ा इजी है, ठीक है। उसके बाद एक सर्कल से दिया है सम, जहां पे बच्चे थोड़े बहुत, कुछ बच्चे डिफिकल्ट फेस करते हैं। और उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला से दिया, सेक्शन फॉर्मूला भी इजी रहता है, करिए इसको आप, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो सम दिया है बड़ा इजी दिया है, मतलब चलो वह सिनारियो लेता हूं मैं, 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन 9 देखते हैं, कॉम्पोनेंट डिविडेंड, भैया ये बड़ा इजी है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। उसके बाद एक 3 नंबर का दिया है आपको, हाँ यहाँ पे द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ ट्रिप ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज दिस, मतलब प्रॉब्लम सम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है बच्चों के लिए। कंस्ट्रक्शन, भाई कंस्ट्रक्शन कर ले, बड़ा इजी है, मैं कराऊंगा। लोकस बड़ा इजी, अगर आपको बोला ना मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगुलर बाइसेक्टर, हेक्सागन, सर्कम सर्कल, इन सर्कल बनाने आता है तो 4 नंबर आपके पॉकेट में भाई, ठीक है। क्वेश्चन 10 जो है, ठीक है, चलो ये 4 नंबर में मान लिया, नहीं लिया आपने, 3 नंबर ही। क्वेश्चन 10 भैया, फैक्टराइजेशन इजी, प्रोबेबिलिटी इजी, रिफ्लेक्शन इजी। मतलब क्या है, इसको पूरा 10 में 10, ठीक है। वर्स्ट सिनारियो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन 4 से 6, क्वेश्चन 5 से 6, क्वेश्चन 9 से 3, क्वेश्चन 6 से 3, वर्स्ट सिनारियो। तो 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28, 30, वर्स्ट सिनारियो, मतलब आप 80 में कितना लाए, 50 लाया हो। मैं वर्स्ट सिनारियो की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लस 19 या 20 प्रोजेक्ट में ले लो, मतलब राउंड अबाउट 70 तो आपके 100 में आएंगे ही आएंगे, अगर आप सिर्फ इजी चैप्टर पे ध्यान देते हो और थोड़ा बहुत मीडियम चैप्टर पे ध्यान देते हो तो 70 तो आपके आ ही रहे भाई। थोड़ा और अप करोगे लेवल ना, पूरा 80 प्लस 90 प्लस मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 अगर किसी ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 10 नंबर का, तब तो भैया 10, 20, 32 नंबर 40 में आराम से उठा पाओगे, जैकपॉट। मैंने बोला 40 में 40 उठाओ ना, थोड़ा और पुश करो अपने आप को, 40 में 40 मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर सेलेक्ट कर लो भैया, मैंने आपको चैप्टर बता दिया जो चैप्टर इजी है, उन चैप्टर पे पहले फोकस करो, पहले उस 11 चैप्टर को आपको देखना है कि आप वो अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। अगर वो 11 चैप्टर अच्छे से कर लेना तो मतलब ठीक ठाक नंबर मिलेंगे, बुरा नंबर नहीं मिलेगा, 30 तो नहीं आएगा, ठीक है, 30 से ज्यादा ही आएगा। चलो अब मैंने बोला ना, जो भी सम टफ लगे आप उसको अलग से कॉपी में लिखते रहो,
3 स्लॉट बनाओ, 1 घंटा आधा घंटे का, ठीक है। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप ये हेल्पफुल वीडियो होगा। और मैं बोल रहा हूँ अगर आपने अपना स्ट्रैटेजी कुछ बनाया है जो आपको लगता है इससे बेटर, तो वही फॉलो करो, जरूरी नहीं है ये फॉलो करना, या आपके टीचर ने किसी ने गाइड किया आपको कि ये स्ट्रैटेजी पे काम करो, वही करो भाई, जरूरी नहीं है ये फॉलो करना। ये जैसे गाइडेंस मैंने दिया है आपको, ठीक है, इसको रेफरेंस रखो, आप ऐसा करो। स्मार्ट वर्क, सेलेक्ट योर चैप्टर्स, प्रैक्टिस डेली फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, और देखो यू विल बी इन अ गुड प्लेस। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।